जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल दिल नादान की। और इसके आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत बोरिंग भी होती हुई नज़र आ रही हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अब जुनैद ने एक दफ़ा से फिर से फ़ैसला कर लिया है नायाब का साथ देने का। वो सारी पुरानी बातें भूल चुका है कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन वो एक भाई होने के नाते उसका साथ दे रहा है। फिर से वो उसकी मदद करना चाहता है, तो को उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ मामला सही होते हुए नज़र आएंगे। और इस बात से परेशानी इस तरह से है क्योंकि जावियार ने किसी भी कीमत पे तानिया को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, अगर वो शादी से पहले कुछ बहुत उसको समझता था, वो भी सिर्फ दोस्त की हद तक, लेकिन उसने प्यार और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ नायाब से की है और चाह के भी उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता और ना ही दे पाएगा। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं और नायाब एक दफ़ा से फिर से एक हो पाएंगे। कोई ना कोई उम्मीद उसके दिल के अंदर अभी भी बाकी है। तो जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं नायाब की। नायाब जो कि जुनैद से बात करते हुए पकड़ी जाती है, यानी कि उसकी भाभी निगत ने उसको देख लिया था जुनैद से बात करते हुए। और वो यहाँ पर दादी जान को गुस्से से उठाती है और कहती है आप इस मामले में पूरी तरह से शामिल हैं, आप इसका साथ दे रही हैं, शर्म नहीं आती आपको? किस तरह के गंदे करतूतों में आप उसके साथ दे रही हैं? यहाँ पे दादी जाना बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं क्योंकि उनको पता है ये मामलात बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और वो यहाँ पर नायाब को डांटती भी हैं, कहती हैं जबकि तुम्हें मना किया गया था कि तुमने जुनैद से बात नहीं करनी, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने क्यों उसको कॉल की? यहाँ पे निगत कहती है कि दादी जान बस करें बस करें, ये ड्रामेबाजियाँ किसी और के सामने करना, मैं आपकी चालों में मक्कारियों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप इसका भरपूर साथ दे रही हैं। और यहाँ पे निगत अपना घटिया मशवरा देते हुए कहती है कि मैं आपको यही कहूँगी कि इसको कहें कि जाके जावियार से तलाक ले और जाए खुशी से अपना घर संभाले, जाके उस जुनैद से शादी कर ले। छुप छुप के तो बड़ी बातें करती है, उससे एक ही दफ़ा जाके उसका हाथ थाम ले और शादी कर ले और दफ़ा हो यहाँ से, हमारी भी जान छोड़े। और ये जो बदनामी के दाग इसकी वजह से हमारे पूरे ख़ानदान के ऊपर लग चुके हैं वो भी धुल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि इसको यहाँ से दफ़ा करें, जितनी जल्दी हो सके जुनैद से ही इसका रिश्ता करवाओ। यहाँ पर नायाब बहुत गुस्से से बात करती है, अपनी भाभी से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आपको मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कहती है मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। तो इस तरह से वो काफ़ी तमाशे कर रही है। लेकिन यहाँ पे इस बात का बहुत ही गुस्सा आया था जुनैद को, क्योंकि इसने जुनैद को भी कॉल की थी नायाब के ही फ़ोन से और जुनैद ने गुस्से से कॉल काट दी थी। लेकिन उसका गुस्सा जुनैद का यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जुनैद अब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में जुनैद पहुँच जाएगा नायाब के घर पे। यहाँ पे नायाब कहेगी आप यहाँ पर क्यों आए हैं, इस तरह से बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भाई और भाभी मुझ पे गलत तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, बुहतान लगाते हैं, तो खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाएं। वहाँ पर निगत और उसका शोहर दोनों आ जाएंगे और यहाँ पर आके जुनैद को मारने की कोशिश करेगा, यानी कि नायाब का भाई आकर जुनैद का गले से पकड़ लेगा और उसको कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ इस तरह की हरकतें करते हो, और फिर देखो किस तरह से किस मुंह से तुम यहाँ पर आ गए हो। और यहाँ पे वो उसको धक्के मार के यहाँ से निकालने लगता है। वहीं पे नायाब अपने भाई का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप उनकी कंडीशन तो देखें, किस तरह से आप उनसे बात कर रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें, अल्लाह का वास्ता है आपको भाई, ऐसे तो ना करें ना। और रही बात मेरी और जुनैद भाई की, मैं यहाँ पे कसम उठाने को तैयार हूँ, जुनैद मेरे सिर्फ़ और सिर्फ भाई लगते हैं और मैं उनकी भाभी हूँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। अगर आप इस बात को पहले से ही समझ आते तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होना था। यहाँ पर नायाब और उस नायाब का भाई और उसकी भाभी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो कहते हैं तुम झूठ बोलती हो, तुम दोनों का चक्कर ही चल रहा था। और यहाँ पे उसको कहता है इसका हाथ पकड़ो, इसको यहाँ से ले जाओ, हमारी भी जान छूटे, तुम दोनों भी सुकून से रहो। तो बहुत हंगामा होने वाला है। जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल दिल नादान की। और इसके आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत बोरिंग भी होती हुई नज़र आ रही हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अब जुनैद ने एक दफ़ा से फिर से फ़ैसला कर लिया है नायाब का साथ देने का। वो सारी पुरानी बातें भूल चुका है कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन वो एक भाई होने के नाते उसका साथ दे रहा है। फिर से वो उसकी मदद करना
चाहता है तो को उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ मामला सही होते हुए नज़र आएंगे। और इस बात से परेशानी इस तरह से है क्योंकि ज़ावियार ने किसी भी कीमत पे तानिया को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, अगर वो शादी से पहले कुछ बहुत उसको समझता था, वो भी सिर्फ दोस्त की हद तक, लेकिन उसने प्यार और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ नायाब से की है और चाह के भी उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता और ना ही दे पाएगा। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं और नायाब एक दफ़ा से फिर से एक हो पाएंगे। कोई ना कोई उम्मीद उसके दिल के अंदर अभी भी बाकी है। तो जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं नायाब की। नायाब जो कि जुनैद से बात करते हुए पकड़ी जाती है, यानी कि उसकी भाभी निगत ने उसको देख लिया था जुनैद से बात करते हुए, और वो यहाँ पर दादी जान को गुस्से से उठाती है और कहती है आप इस मामले में पूरी तरह से शामिल हैं, आप इसका साथ दे रही हैं, शर्म नहीं आती आपको? किस तरह के गंदे करतूतों में आप उसके साथ दे रही हैं? यहाँ पे दादी जान बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं क्योंकि उनको पता है ये मामला बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और यहाँ पर नायाब को डांटती भी हैं, कहती हैं जबकि तुम्हें मना किया गया था कि तुमने जुनैद से बात नहीं करनी, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने क्यों उसको कॉल की? यहाँ पे निगत कहती है कि दादी जान बस करें बस करें, ये ड्रामेबाजियाँ किसी और के सामने करना, मैं आपकी चालों में मक्कारियों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप इसका भरपूर साथ दे रही हैं। और यहाँ पे निगत अपना घटिया मशवरा देते हुए कहती है कि मैं आपको यही कहूँगी कि इसको कहें कि जाके ज़ावियार से तलाक ले और जाए खुशी से अपना घर संभाले, जाके उस जुनैद से शादी कर ले। छुप छुप के तो बड़ी बातें करती है, उससे एक ही दफ़ा जाके उसका हाथ थाम ले और शादी कर ले और दफ़ा हो यहाँ से, हमारी भी जान छोड़े। और ये जो बदनामी के दाग इसकी वजह से हमारे पूरे ख़ानदान के ऊपर लग चुके हैं वो भी धुल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि इसको यहाँ से दफ़ा करें, जितनी जल्दी हो सके जुनैद से ही इसका रिश्ता करवाओ। यहाँ पर नायाब बहुत गुस्से से बात करती है, अपनी भाभी से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आपको मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कहती है मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। तो इस तरह से वो काफ़ी तमाशे कर रही है। लेकिन यहाँ पे इस बात का बहुत ही गुस्सा आया था जुनैद को, क्योंकि उसने जुनैद को भी कॉल की थी नायाब के ही फ़ोन से और जुनैद ने गुस्से से कॉल काट दी थी। लेकिन उसका गुस्सा जुनैद का यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जुनैद अब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में जुनैद पहुँच जाएगा नायाब के घर पे। यहाँ पे नायाब कहेगी आप यहाँ पर क्यों आए हैं, इस तरह से बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भाई और भाभी मुझ पे गलत तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, तो खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। वहाँ पर निगत और उसका शोहर दोनों आ जाएंगे और यहाँ पर आके जुनैद को मारने की कोशिश करेगा, यानी कि नायाब का भाई आकर जुनैद का गले से पकड़ लेगा और उसको कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ इस तरह की हरकतें करते हो, और फिर देखो किस तरह से किस मुंह से तुम यहाँ पर आ गए हो। और यहाँ पे वो उसको धक्के मार के यहाँ से निकालने लगता है। वहीं पे नायाब अपने भाई का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप उनकी कंडीशन तो देखें, किस तरह से आप उनसे बात कर रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें, अल्लाह का वास्ता है आपको भाई, ऐसे तो ना करें ना। और रही बात मेरी और जुनैद भाई की, मैं यहाँ पे कसम उठाने को तैयार हूँ, जुनैद मेरे सिर्फ़ और सिर्फ भाई लगते हैं और मैं उनकी भाभी हूँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। अगर आप इस बात को पहले से ही समझ आते तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होना था। यहाँ पर नायाब और उस नायाब का भाई और उसकी भाभी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो कहते हैं तुम झूठ बोलती हो, तुम दोनों का चक्कर ही चल रहा था। और यहाँ पे उसको कहता है इसका हाथ पकड़ो, इसको यहाँ से ले जाओ, हमारी भी जान छूटे, तुम दोनों भी सुकून से रहो। तो बहुत हंगामा होने वाला है।